काजी साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? खान साहब की जो जेल में मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट ज्यादती करे, और जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें ये सोचना चाहिए। अगर तो उन्होंने हुकूमत के ख़ात्मे के बाद लंदन में अपने आलीशान फ्लैट्स या घरों में नहीं चले जाना, इधर रहना है, तो उन्हें सोचना चाहिए। और क्योंकि कल ये कोई नहीं कहेगा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये हैं और ये पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की है, तो वो जी वो सन 19 करन दें दे, तो फिर कहेंगे कि आप वहाँ बैठे हुए क्यों थे। सो ये नदीम अफजल चंद साहब जो भी कहें वो ठीक कह रहे हैं कि वो अल्लाह करे वो ठीक कह रहे हों कि खान साहब बाहर आएँ, उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। तो ये हाई हैंडेडनेस है, और ये पॉलिटिकल एलीट जो है उसको अपने दरमियान इतना आगे इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं लेके जाना चाहिए। इतना मैं जुर्रत ज़रूर करूँगा मालिक साहब कि ये बताइए, आपको लगता है कि ये निज़ाम जिस तरह से चल रहा है, इसने इतनी तैयारी कर ली है कि आगे जब वक्त आएगा तो अगले इंतखाबात में बहुत सारी तब्दीलें और हो जाएंगी, शायद आज जो मखलूत हुकूमत है वो उसको इस तरह से बनाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी एक के पास ज़्यादा मेजॉरिटी हो और वो इतना डिपेंडेंट ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो जो आज हैं कि इसको राज़ी करो, उसको राज़ी करो, तरमीम करनी है, ये करना है। तो क्या आपको लगता है कि ये वक्त दिखाएगा और ये होगा? मैं तो एक बात सिंपली कह सकता हूं कि जो इस वक्त रूलिंग अलायंस की ताकत है पीएमएलएन की, वो पीएमएलएन बतौर पार्टी की कुर्बत नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बहैसियत फर्द कुर्बत है जिसने इस निज़ाम को उनकी फेवर में किया हुआ है। अगर आप शहबाज शरीफ को एक इक्वेशन से निकाल दें तो यकीन माने फिर बाकी पार्टी सारी एक ही लेवल फील्ड पे आ जाएंगी, फिर कुछ भी हो सकता है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। जी जी बिल्कुल, मैं ज़रा चाहूँगा कि इससे ज़्यादा क्लैरिटी आप मुझे ना दें। मंसूर अली खान साहब, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? मैं नहीं जानता कि ये तासुर दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल में किसी और जमात को भी जो है इस सेटअप में से निकालने की कोशिश की गई, तो मेरे ख्याल में नुकसान होगा जमहूरियत का। पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह एक स्क्वीज कर दिया गया है, उनकी पॉलिटिकल स्पेस को जो है स्क्वीज कर दिया गया है, ना उनको जलसे करने की प्रॉपर्ली पंजाब में इजाजत मिलती है, ना वो प्रोसेशन निकाल सकते हैं, ना इमरान खान साहब की बहनों की उनकी मुलाकात उनसे हो पा रही है। सो हम देख रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल स्पेस को जो है वो काफी हद तक स्क्वीज आउट कर दिया गया है। इससे अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आप एक सेगमेंट, स्पेसिफिक सेगमेंट का जो वोटर्स का एक ग्रुप है जो उस जमात को फॉलो करता है, उसको वोट देता है, आप उसको एलियनेट कर रहे हैं। आप इसको पूरे निजाम में से कह रहे हैं कि अगर तुम उनके साथ हो तो फिर इस निजाम का हिस्सा तुम नहीं बन सकते। सो मेरे ख्याल में ऑलरेडी एक बड़ी जमात को अगर आपने इस तरह कर दिया और उसके बाद आगे भी मजीद जमातों के साथ अगर यही पॉलिसी अपनाने की कोशिश की गई तो मेरे ख्याल में इससे बहुत नुकसान होगा। राइट। अच्छा अलीना शिकरी साहबा, ये जो जारी बात है, मुख्तलिफ आराएं जो हमारे सामने आती हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? तासुर दुरुस्त है या गलत है ये तो सेकेंडरी सवाल है। मेरे ख्याल से ये तासुर होना ही इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। एक ऐसा मुल्क जो कि बड़े शदीद चैलेंजेस से गुजर रहा है, आपने अगर तो ये कहना कि निज़ाम ने जो फील्डिंग है वो सेट कर ली है, एक जमात जो इस वक्त मकबूल तरीन जमात है इस मुल्क की, उसको आपने बिल्कुल साइड लाइन कर देना है। आपने पीपल्स पार्टी भी निज़ाम में होती है कि नहीं, और ऑल्दो सब जानते हैं कि सिस्टम के गारंटर्स लाइक आई सेड अर्लियर वो पीपल्स पार्टी ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप ये कहते हैं कि ताकत का महवर अवाम है, तो फिर ये तासुर इटसेल्फ उस अवाम के जो से है उसको इंतहाई डैमेज कर देता है। आप जब ताकत का महवर आवाम को समझते हैं और आवाम की से ही आपके लिए मैटर ना करे, तो मेरे ख्याल से फिर निज़ाम में कुछ नहीं बच जाता। आप वक्ती तौर पे मामलात ज़रूर चला सकते हैं, आवाम को आप अंडरमाइन करके उनके साथ डिसंगेज रह के, क्योंकि ये भी तासुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट करता है कि आपने आवाम से डिसंगेज रहना है, आपने आवाम की से का, आवाम की राय का जो है वो एहतराम नहीं करना है, और आवाम की जहाँ पर राय का एहतराम ना हो तो फिर वो आप वक्ती तौर पे मामलात को ज़रूर आगे चला सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम को वो लेजिटिमेसी कभी भी हासिल नहीं होगी। काजी साहब, आप बड़ा बेलाग तबसरा करते हैं। अब जारी बात है, मुख्तलिफ ओपिनियन हैं जो हमारे बहुत से ऑनरेबल कोलीग्स ने हमारे साथ रखे हैं, सामने रखे हैं, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? ये कहना जी कि निज़ाम ने अपनी फील्डिंग सेट कर, वो तो सेट ही है। इलेक्शन क्या, मैं तो कहता हूँ कि ये पहले ही प्यू, एक जो बहुत बड़ा इदारा है अमेरिका का, वो कहता है जी सिर्फ 12% मुल्कों में जमहूरियत रह गई है। मेरी ना चीज़
अगर लेफ़्ट के देखें नुक्ते नज़र से, बाएं बाजू के नुक्ते नज़र से देखें, तो कोई मुझे जमहूरियत दुनिया में नज़र नहीं आती। ये ट्रंप की जमहूरियत है जो देख रहे हैं, या ये क्रैमर जमहूरियत कर रहा है, या मैक्रोन यहाँ पे बैठ के जमहूरियत कर रहा है, ये किन के मफादात। तो जमहूरियत तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है मेरे ख्याल में। और सेकंडली रही बात वैसे ही तफन्नुन तबाह के तौर पर, ये क्यों आप इलेक्शन कराते हैं? इतने पैसे ज़ाया होते हैं आपके, और जो है वो एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। आप, मैं मार्शल लॉ के हक में नहीं हूँ, और मैं जमहूरियत यूनानी लफ्ज़ है, 2 लफ्ज़ों का ये मुरक्कब है, और इसका मतलब है अवाम की हुक्मरानी। अगर किसी एक्सरसाइज के बाद अवाम की हुक्मरानी नहीं होनी, और सेकंडली अवाम की जो राय है उसने भी मुनक्किस नहीं होना, तो दफ़ा करें, ये पैसे बचाएं। इसकी भी हम कोई दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे, या यूरोप में भी माशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी खूबसूरत फ्लैट मिलते हैं। तो ये पैसा ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक इलेक्शन आवाम की उमंगों का तर्जुमान नहीं है और उसकी जो राय की सही रिफ्लेक्शन नहीं होती, तो ये, और वैसे भी सरमाए की इतनी मुदाखलत हो गई है। ये अभी देखें, ये जो प्राइमरी हुई है जहाँ पे ट्रंप जीता है, $33 बिलियन लगा के वो जीते हैं, तो ये सरमाए का खेल है, जमहूरियत कहाँ रह गई है। लिहाजा ये भी सवाल मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी है। ये जो बात की जाती है, ऑल्दो अगेन अ वेरी अननेचुरल अलायंस, बट क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई इनका कोई फ्यूचर है इकट्ठे, एज यू नो, कि दे कैन गेट टुगेदर एंड मे बी यू नो समहाउ दे कैन ट्राई एंड डिसलॉज द गवर्नमेंट, या एटलीस्ट उसके लिए कुछ कर सके हुकूमत के खिलाफ? देखिए, अभी बिलावल भुट्टो का टाइम नहीं है, और अगर बिलावल भुट्टो कोई ऐसी मूव करेंगे जिसमें उनका ख्याल होगा कि मैं पीटीआई के साथ मिलके मैं एक इक्वेशन को बदल सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है वो पीपल्स पार्टी के फॉर्च्यून्स मिसफॉर्च्यून में बदल देंगे इन द फोर्सेबल फ्यूचर, लेकिन उससे ज़्यादा उनको मिलेगा कुछ नहीं। अभी उस चीज़ का वक्त नहीं है, और ना ही इनके हालात उसके मुताबिक हैं फ्रैंकली। मंसूर अली खान साहब, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जमहूरियत जो है मुमकिनात का नाम है, और अगर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर चाहने वाले कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है, नहीं, ये मुमकिन है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो परवेज़ इलाही है, इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो शेख रशीद अहमद हैं। एक साहब को जो है कहा मैं चपरासी ना रखूं, उसके बाद उसे अपना वजीर दाखिला रख लिया। एक को कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसके बाद उसको सीएम बनवा दिया, स्पीकर भी बनवा दिया। और बड़ी एक लंबी लिस्ट है जिसमें खान साहब ने बड़ी पोजीशंस ली लोगों के खिलाफ, लेकिन उसके बाद उसको तब्दील किया। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि एक बहुत ही कड़वा घूंट होगा, लेकिन जाहिर बात है अगर हालात को देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी मुश्किल में फंसी हुई है, तो जाहिर बात है ये मुमकिनात में शामिल है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है, और कितनी को डेमोक्रेसी है ये भी जाहिर बात है डिबेटेबल है, लेकिन हो कुछ भी सकता है।